नमस्कार, स्वागत है आपका राजस्थान कवरेज में और आप देखना शुरू कर चुके हैं कार्यक्रम सांसदी की इस सीरीज में आज हम बात करेंगे राजस्थान की किसी एक लोकसभा सीट की। वैसे सांसदी में हम बात करने वाले हैं सभी 25 सीटों के आज की और उनके इतिहास की। तो इतिहास के लिहाज से अब आपको थोड़ा सा पीछे लिए चलते हैं, कई दशकों पीछे, जब राजनीति में राजनेता और जनता दोनों विकल्प तलाश रहे थे और देश के तीसरे आम चुनाव से करीब 1.5 साल पहले तत्कालीन मद्रास यानी चेन्नई में 7 जून 1959 को एक नए विकल्प, नई पार्टी का ऐलान किया गया था। नाम था स्वतंत्र पार्टी। स्वतंत्र पार्टी के मुख्य वास्तुकार थे स्वतंत्रता सेनानी सी राजगोपालाचारी। इस पार्टी में देश के पूर्व राजा और महाराजाओं का खासा असर था। रियासतों के विलीनीकरण में सरदार पटेल के साथ अहम भूमिका निभाने वाले वीपी मेनन, मीनू मसानी, एन.जी. रंगा, दर्शन सिंह पेरुमान और के.एम. मुंशी जैसे दिग्गज भी इसमें शामिल थे। लेकिन इन सबके अलावा एक और नाम था जिनकी अहम भूमिका नजर आई 1962 में हुए तीसरे लोकसभा के चुनाव में। ये थी जयपुर रियासत की पूर्व महारानी गायत्री देवी। गायत्री देवी ने 1962 से 1971 तक लगातार 3 बार जयपुर लोकसभा सीट से स्वतंत्र पार्टी के उम्मीदवार के रूप में चुनाव जीता और यही वजह थी जिसके कारण जयपुर विपक्षी राजनीति और स्वतंत्र पार्टी का अहम केंद्र बन गया था। जयपुर शहर की स्थापना 18 नवंबर 1727 को पूर्व महाराजा सवाई जय सिंह द्वितीय ने की थी। अपनी तीसरी सदी के करीब पहुंच चुके इस शहर और उसके आसपास के इलाकों में पूर्व रियासतों का खासा असर रहा है। दूसरी तरफ देखें तो जयपुर कांग्रेस का गढ़ कभी रहा भी नहीं, क्योंकि अब तक हुए 17 लोकसभा चुनावों में कांग्रेस सिर्फ 3 बार यानी 1952, 1984 और 2009 में ही यहां से जीत दर्ज कर सकी। 1952 में हुए पहले आम चुनाव से यहां कांग्रेस के दौलतमल भंडारी विजयी हुए थे। वे राजस्थान उच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश रह चुके थे। इसके बाद 3 दशक बाद 1984 के आम चुनाव में कांग्रेस को जयपुर से पहली बार मौका मिला था। 84 के चुनाव में इंदिरा गांधी की शहादत को लोग याद कर रहे थे, और करें भी क्यों ना, क्योंकि 84 के चुनाव इंदिरा गांधी की शहादत के बाद हुए थे, जिसमें कांग्रेस और देश में किसी भी राजनीतिक दल ने पहली और एकमात्र बार 400 सीटों का आंकड़ा पार किया था। तब जयपुर से कांग्रेस के नवल किशोर शर्मा ने भाजपा के सतीश चंद्र अग्रवाल को पराजित किया था और 25 साल बाद यानी 2009 के चुनाव में कांग्रेस के वरिष्ठ नेता महेश जोशी भाजपा के घनश्याम तिवारी को काफी कम अंतर से पराजित कर लोकसभा पहुंचे थे। महेश जोशी को उस समय 3,97,438 वोट मिले थे और घनश्याम तिवारी को 3,81,339 वोट। वर्तमान समय में 32 लाख से ज्यादा मतदाता यहां पर हैं। जयपुर बीजेपी का मजबूत गढ़ है, जहां से उसने अब तक सर्वाधिक 8 बार चुनाव जीता है। 1989 से 2004 तक लगातार 6 चुनाव में भाजपा के दिग्गज गिरधारी लाल भार्गव विजय हुए थे। उसके बाद 2014 और 2019 में लगातार 2 बार भाजपा के रामचरण बोहरा ने जीत दर्ज की। यहां से एक बार 1957 में निर्दलीय हरीशचंद्र शर्मा ने भी जीत दर्ज की थी। तो 1977 और 80 में लगातार 2 बार जनता पार्टी के उम्मीदवार के रूप में सतीश चंद्र अग्रवाल विजयी हुए। अग्रवाल बाद में बीजेपी में चले गए और 90 के दशक के मध्य में भाजपा से राज्यसभा के सदस्य भी रहे। प्रदेश की राजधानी जयपुर के नाम पर तो लोकसभा सीट है ही, लेकिन एक अन्य सीट जयपुर ग्रामीण भी है। जयपुर ग्रामीण सीट परिसीमन के बाद 2009 में अस्तित्व में आई, जब यहां से कांग्रेस के लालचंद कटारिया विजयी हुए। 2014 और 2019 लगातार 2 बार से यहां ओलंपिक पदक विजेता राज्यवर्धन सिंह राठौड़ जीतते आए हैं, जो वर्तमान समय में भजनलाल शर्मा की सरकार में खेल मंत्री भी हैं। बात जयपुर लोकसभा सीट की करें तो इससे जुड़े कई रोचक तथ्य हैं। एक तो यह कि जयपुर लोकसभा क्षेत्र का प्रतिनिधित्व एकमात्र महिला पूर्व महारानी गायत्री देवी ने किया। उनके अलावा कोई और महिला यहां से विजयी नहीं हुई। अलबत्ता 1971 के चुनाव के करीब 5 दशक 48 साल बाद 2019 में किसी भी राष्ट्रीय दल के उम्मीदवार के रूप में कांग्रेस की ज्योति खंडेलवाल भाजपा के विजयी उम्मीदवार रामचरण बोहरा की मुख्य प्रतिद्वंदी थी। ज्योति खंडेलवाल इस समय बीजेपी में है और बीजेपी से ही टिकट की मांग भी कर रही है। रामचरण बोहरा
पहली बार 2014 में मोदी लहर में रिकॉर्ड मतों 5,39,345 से जीतकर लोकसभा पहुंचे थे। ये राजस्थान में सबसे बड़े अंतर की जीत थी। जयपुर लोकसभा में वैश्य और ब्राह्मण के साथ राजपूत जाति राजनीतिक, सामाजिक और आर्थिक रूप से प्रभावशाली है। इसके अलावा यहां अनुसूचित जाति के करीब 13% और मुस्लिम मतदाता करीब 15% है। जयपुर लोकसभा में आने वाली 8 विधानसभा में बीजेपी का पलड़ा बेहद मजबूत है। हाल के विधानसभा चुनावों की बात करें तो हवा महल, विद्याधर नगर, सिविल लाइंस, मालवीय नगर, सांगानेर और बगरू विधानसभा में बीजेपी उम्मीदवार जीत करके विधायक बने हैं। तो वहीं कांग्रेस के हिस्से में सिर्फ 2 सीट आदर्श नगर और किशनपोल ही आई है। इसलिए आज से कहा जा सकता है कि आगामी 18वीं लोकसभा के चुनाव में कांग्रेस के लिए भाजपा के इस किले में सेंध लगाना किसी भी कीमत पर आसान तो नहीं होगा। फिलहाल आपको यह भी बताते हुए चलें कि बीजेपी इस बार यहां से अपने प्रत्याशी में बदलाव कर सकती है, तो वहीं कांग्रेस भी किसी बड़े चेहरे पर दांव लगाने की तैयारी में है। सांसदी के अगले एपिसोड में मिलेंगे आपसे लेकर जोधपुर लोकसभा सीट का सियासी गणित और इतिहास। फिलहाल दीजिए इजाजत आपके दोस्त अभिषेक तिवारी को। नमस्कार। दिन भर की सारी अपडेट्स के लिए सब्सक्राइब करें राजस्थान कवरेज को और बेल आइकन दबाना ना भूलें ताकि आप रहे अपडेटेड हमेशा।